तन की भूख मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बेकार बना देती है। भूखे पेटों को राष्ट्रभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। भूख इंसान को गद्दार बना देती है। कुछ इस तरह की ही गद्दारी देखने को मिल रही है अंकिता हत्याकांड के मामले में, जहां राशि सियासी और जन आक्रोश और राजनीति के भीतर पिस रही है एक हत्या की गई 19 साल की लड़की अंकिता। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं सीबी कोठियाल और स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ की इस सनसनीखेज में। उम्मीद ही नहीं बल्कि कभी सोचा भी नहीं था कि उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। आखिर क्या गलती थी उस लड़की की? एक लड़की ने अपना सपना चुना, अपना सपना देखा, दुनिया से हट के चली। जहाँ पर लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के या तो टीचिंग में जाएंगे या फिर कुछ ऐसा सिंपल सा कोर्स करके या फिर कुछ बेहतरीन कोर्स करके जो है एक सिंपल सी जॉब में अपने आप को धकेलेंगे या फिर जॉब करेंगे, वहीं जो है अंकिता भंडारी ने सोचा कि मैं एचएम करके दुनिया के आसमान को छूऊं। क्या उसके ख्वाब, उसके सपने गलत थे? अच्छी खासी पढ़ने लिखने वाली लड़की एचएम करती है और एचएम करने के बाद होटल मैनेजमेंट करने के बाद एक रिसोर्ट में जॉब करती है। जॉब लगने की खुशी पूरे परिवार को मिलती है और परिवार के पिता, बेटी के पिता खुद बच्ची के साथ वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि हाँ, और खुशी होती है यार, क्योंकि एक गरीब परिवार, बोला ना, मन की भूख तन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बेकार बना देती है। सोचा होगा कि चलो यार अब बेटी बड़ी हो चुकी है, जॉब भी लग चुकी है और कहीं 2 पैसे मिलेंगे। क्या पता था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हटकर। केस स्टडी तो आप लोग सब समझ ही चुके हैं कि केस स्टडी में क्या है, कैसा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस समय से एक एसआईटी जांच चल रही है और एसआईटी जांच चलने के बाद जो रिपोर्टें आज सामने आ रही हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, और दूसरी ओर आज जांच की रिपोर्ट की इसके साथ कोई भी सेक्सुअली असॉल्टमेंट नहीं हुआ है। तो क्या चाहते थे? क्या जांच अधिकारी या फिर जो राज्य सरकार है या फिर भारत सरकार है वो अंकिता भंडारी के साथ न्याय तब करती जब उसके साथ कोई सेक्सुअली हरासमेंट हुआ होता? क्या तब वो न्याय की पक्षकार थी? क्या हमारी बेटी, हमारी बहन, वो छोटी सी नाबालिग ही कहूँगा, 19 साल की लड़की नाबालिग ही होती है। बड़े 18 साल में बालिग कहा जाता है, लेकिन नाबालिग ही कहेंगे हम, नासमझ ही होते हैं गढ़वाल के वो बच्चे, तो नाबालिग ही कहूँगा। उस नादान का क्या दोष था? क्या उस नादान को न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों? क्या न्याय मिलने के लिए उसका सेक्सुअली हरासमेंट होना ज़रूरी था? बोल रहे कि इस अंकिता हत्याकांड में एक नया मोड़, एक नई सनसनीखेज और पूरा चेंज एसआईटी करेगी 10 दिन के अंदर, फाइल चार्ज। ये सब क्या है? ये सब उन जालिमों को बचाने का एक नया नाटक है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपके पास सबूत हैं और पुख्ता सबूतों के आधार पर कोई भी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसने अपना गुनाह कबूल कर दिया है, जिसकी फिरौक्त पर यानी कि जिसके कहने पर आपने जो है चीला नदी से, नहर से उस लाश को ले लिया है, तो वही गुनहगार हैं। उनको सजा देने में इतनी लेट क्यों की जा रही है? ये तो सरासर मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको बचाने का पूरा प्रयास कर दिया जा रहा है और उस बेटी के नाम पे जो है एक राजनीति खेल दी जा रही है और राजनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। खुद ही बताइए कि अगर ये सब कुछ नहीं किया जाता तो क्या इतना टाइम लगता? और इतना टाइम लगने के बाद नई नई रिपोर्ट्स, नई नई चीज़ें सामने लाई जा रही। भाई ठीक है, आप अपनी जांच कीजिए, अपनी पड़ताल कीजिए, जांच पड़ताल करते रहिए आप, और जांच पड़ताल करने के बाद आप इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो कि उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है?
आज बेटी ही खत्म हो गई, क्या वो हमारे बीच में है? इससे ज़्यादा क्या होना बाकी था? इससे ज़्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता था। तो एक इंसान जिसने अपने सपने देखे और आगे चलने की कोशिश की, वो इंसान मारा जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने जो है गलत का विरोध किया। उस गलत के विरोध के लिए उस इंसान को सजाए मौत दे दी जाती है। तो क्या उन लोगों को सजाए मौत देने का प्रावधान नहीं है जिन्होंने किसी दूसरे को मौत दे दी? आज अंकिता के पापा जी उनके सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। अगर वो सीबीआई जांच नहीं होती है तो एक पक्षीय गणित, ये राजनीति को ऊपर बढ़ाने का ही मामला है, बाकी कुछ नहीं। सारे के सारे मिले हुए जालिम हैं। कीजिए ना सीबीआई जांच। क्यों नहीं करती सरकार सीबीआई जांच? आखिर तिरंगा रैली जो श्रीनगर से चली थी और उसको जो है रिसॉर्ट पे ख़त्म होना था, शांतिपूर्वक सब लोग चल रहे थे, उसको क्यों रोका जा रहा है? क्यों बस में भर भर दिया उन सब लोगों को? क्यों पुलिस ने रोक दिया उन लोगों को? ये कहीं न कहीं जो गणित है, ये गणित राजनीति की पक्षकार मुझे लगती है, और राजनीति के पक्षकार होने के कारण ही इस मामले में इतनी लेट हुई है। पहले से ही सारे आंकड़े यही बताते हैं, चाहे वो राजस्व पुलिस का आंकड़ा हो, चाहे वो लाश न मिलने का आंकड़ा हो, चाहे वो वहाँ के उन लोगों को जो गिरफ्तार हुए हैं उनको गिरफ्तार करने का आंकड़ा हो, या फिर आज एसआईटी की जाँच हो, या फिर सीबीआई जाँच के दायरे में ना आना हो। ये सारी चीज़ें मुझे यही लग रही हैं कि ये सब जालिमों का ही करा धरा है, और सारे लोग ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे जालिम ही नज़र आ रहे हैं। कि हमारे देश की अदालत इतना सब कुछ जानने के बाद भी कि हत्यारे ये लोग हैं, या फिर इतना सब कुछ जानने के बाद भी कि गुनहगार ये लोग हैं, उसके बाद भी गुनहगारों को सज़ा नहीं दे पाती है। तो हमारी जो, या फिर आम जनता की जो सीबीआई मांग है, वो सीबीआई जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और मेरी आप लोगों से अपील ही नहीं बल्कि पूरा अनुरोध है और हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप लोग जितने भी हो सके अंकिता के पक्ष में आइए और सीबीआई जांच को उठाइए। सीबीआई जोड़ के विनती है कि आप लोग जो है अंकिता के केस में आइए और इसको सीबीआई जांच के पक्ष में बात कीजिए और सीबीआई जांच को करने की आवाज़ उठाइए, ताकि जो गुनहगार हों, जो गुनहगार हैं, उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और आम जनता जो है समझे कि हाँ, वास्तव में उत्तराखंड की सरकार ने कोई काम किया है, वास्तव में इंडियन पीनल कोड ने कोई काम किया है, और वास्तव में उस अंकिता बहन, उस अंकिता बेटी की जो आत्मा है, उसको अगर वास्तव में शांति दिलाना है तो शांति दिलाने के लिए हम सब लोगों को आगे आना होगा। तभी जाकर अंकिता बहन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। बड़ा अजीब लग रहा है इन सब चीज़ों को बोलने के लिए भी, समझने के लिए भी और सुनने के लिए भी, लेकिन क्या करें, आवाज़ तो उठानी होगी। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब हमारा खुद का ज़मीर मरा हुआ है, और अगर हमारा ज़मीर मरा हुआ है तो कल के दिन पे न जाने कितनी अंकिताएँ हैं जो इन अंधेर गुमनामी के अंधेरों में खो जाएंगी और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आप लोग जो है अंकिता के लिए आवाज़ उठाएंगे। इसी आवाज़ के साथ जय हिंद, जय भारत।